Hello, good morning, ninth standard students. Today I am going to solve the numerical question of science 1, जिसमें सबसे पहला दिया है an athlete is running on circular track. He runs at a distance of 400 meter in 25 seconds before running to his original position. What is his average speed and velocity? अपने को average speed पूछा है, velocity पूछा है. अभी मुझे ये याद रखो, सर्कुलर ट्रैक मतलब एक सर्कल टाइप का ट्रैक है. वो जहाँ से स्टार्ट करेगा उसका फिनिशिंग पॉइंट भी वही रहेगा, जहाँ से उसने स्टार्ट किया फिनिशिंग पॉइंट भी वही रहेगा. तो इन शॉर्ट डिस्टेंस तो 400 मीटर है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0. क्योंकि सर्कुलर ट्रैक में स्टार्टिंग जहाँ से किया उसका फिनिशिंग पॉइंट भी वही है. तो स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट में कुछ फ़र्क है क्या? नहीं. तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो क्या रहेगा? 0. डिस्टेंस है 400, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? 0. उसने टोटल टाइम कितना लिया? 25 सेकेंड्स. करेक्ट. तो उसका एवरेज स्पीड निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है. एक बार क्वेश्चन वापस पढ़ो. एन एथलीट इज रनिंग ऑन सर्कुलर ट्रैक. वो सर्कुलर ट्रैक पे रन कर रहा है. ही रन्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 25 सेकेंड्स. वो 25 सेकेंड में 400 मीटर रन कर रहा है बिफोर रनिंग टू हिज ओरिजिनल पोजिशन पे आने के पहले. व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी? मतलब उसने सपोज एक ट्रैक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, दिस इज़ द ट्रैक, राइट. स्टार्टिंग अभी इंसान आदमी ने यहाँ से दौड़ना चालू किया, दौड़ के पूरा कंप्लीट करके वापस इधर आने वाला है. मतलब उसने 400 मीटर का डिस्टेंस तो कंप्लीट किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में गैप कितना है? स्टार्टिंग पॉइंट भी यही था, एंड पॉइंट भी यही है, मतलब गैप 0 रहेगा. मतलब डिस्प्लेसमेंट इज़ 0 एंड डिस्टेंस इज़ 400. इज दिस क्लियर? तो देखो क्वेश्चन में ये लिखा है, वो एथलीट जो है सर्कुलर ट्रैक पे रन करता है. डिस्टेंस है 400 मीटर, 25 सेकंड्स में उसने रन किया अपनी ओरिजिनल पोजीशन पहुंचने के लिए. एवरेज स्पीड और वेलोसिटी क्या है? टोटल डिस्टेंस जो है 400 मीटर कंप्लीट किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0. टोटल टाइम कितना है? 25 सेकंड्स. एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालना है. एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम. एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम. टोटल डिस्टेंस कितना है? 400. टाइम कितना है? 25. डिवाइड किया 16 मीटर पर सेकेंड. एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम. वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम. तो डिस्प्लेसमेंट 0 और टाइम कितना है? 24. तो इसका आंसर कितना आएगा? 0. तो इसका सोल्यूशन समझ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एरोप्लेन टैक्सीज ऑन द रनवे फॉर 30 सेकेंड्स with an acceleration of 3.2 meter per second before taking off. How much distance would it have recovered on the runway? एरोप्लेन ने मतलब स्टार्ट किया रन लेना, दौड़ना चालू किया, 30 सेकेंड्स तक रन लिया और उसका एसेलरेशन था 3.2. उड़ने के पहले उसने 30 सेकेंड्स लिया और 3.2 का उसका एसेलरेशन था. तो उसने कितना डिस्टेंस कंप्लीट किया रहेगा? अगर ये इस क्वेश्चन में देखने जाएंगे तो ए जो है 3.2 है, एसेलरेशन 3.2 है, टाइम उसने 30 सेकेंड्स लिया, स्टार्टिंग का स्पीड उसका 0 रहेगा, u 0 रहेगा. अपने को डिस्टेंस पूछा है, मतलब s पूछा है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है. इज दिस क्लियर? तो फॉर्मूला ऑलरेडी दिया है. s का फॉर्मूला होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट. u कितना है? 0. t कितना है? 30. हाफ ऐसे रहेगा. a कितना है? 3.2 एंड t कितना है? 30 का स्क्वायर. ये 1440 है. इसको कैसे सॉल्व करना है एक बार सॉल्व करके दिखा देता हूँ, लेकिन क्वेश्चन समझ गया. ए 3.2 है, टाइम 30 सेकेंड्स है. यू मतलब होता है स्टार्टिंग का स्पीड. स्टार्टिंग का स्पीड अभी जब एरोप्लेन चलना चालू करेगा तो स्टार्टिंग में तो 0 स्पीड रहेगा, और डिस्टेंस कितना कंप्लीट किया वो निकालना है. तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है, राइट. यू जो है 0 है, टी कितना है? 30 है, 1/2 ऐसे रहेगा. ए कितना है? 3.2 एंड टी का स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर. कैसे 1440 है ये हम लोग सॉल्व करके देखेंगे. देखो कैसे सॉल्व करेंगे. 30 0 0, मतलब उसको नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा. 1/2 इंटू 3.2 इंटू 30 का कितना हो जाएगा? 900, राइट. 2 इंटू इसको डिवाइड करें कितना आएगा? 450. 3.2 इंटू 450 करो कितना आएगा? 1440. समझा? ये तो ऐसे सॉल्व करो. इज दिस क्लियर? तो ये क्वेश्चन का आंसर भी आई होप आपको समझ गया रहेगा. थर्ड क्वेश्चन है, कंगारू कैन जंप 2.5 मीटर वर्टिकली. व्हाट मस्ट बी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कंगारू? अभी देखो कंगारू तो मालूम है नीचे से ऊपर की तरफ जंप लेता है, राइट. जब भी वो जंप ले रहा था
तो 2.5 की हाइट तक जंप लेता है। कितने हाइट तक जंप लेता है? 2.5। मतलब हम लोग बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज़ 2.5, करेक्ट। अब स्टार्टिंग में जो जंप लेना चालू किया उसने, तो एसिलरेशन कितना है? 9.8, क्योंकि ये जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, करेक्ट। लेकिन वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मतलब माइनस में, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स किस में जाएगा? माइनस में जाएगा, करेक्ट। मतलब ए इज इक्वल टू -9.8। हमेशा याद रखो, कोई भी चीज़ नीचे से ऊपर की तरफ अगर जा रही है तो वहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स काउंट करेंगे वो ए में काउंट करेंगे, वो भी माइनस में काउंट करेंगे। डिस्प्लेसमेंट जो है 2.5, क्योंकि उसने 2.5 का गैप कंप्लीट किया। फाइनल वेलोसिटी पता नहीं है। व्हाट मस्ट बी द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कंगारू, राइट? व्हाट मस्ट बी द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कंगारू? फाइनल वेलोसिटी तो जीरो रहेगी। फाइनल वेलोसिटी क्या रहेगी? जीरो, क्योंकि कंगारू जब एकदम हाइट पे जाएगा, हाइट पे जाने के बाद जब उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तब वो नीचे आएगा। क्योंकि कंगारू ने जंप लिया 2.5 मीटर, मतलब गैप जो है 2.5 मीटर का। एसिलरेशन जो है 9.8, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है एसिलरेशन हम 9.8 लेंगे। एक बार क्वेश्चन वापस पढ़ दे रहा हूँ। कंगारू कैन जंप 2.5 मीटर वर्टिकली, व्हाट मस्ट बी द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कंगारू? कंगारू 2.5 मीटर तक जंप लेता है, तो इस जंप लेता है मतलब उसका 2.5 उसका क्या हो गया? गैप हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। और वो जो स्पीड है ए, क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसके लिए उसको क्या लेंगे? माइनस में लेंगे, राइट। और अपने को फाइनल वेलोसिटी जो है जीरो है, क्योंकि कंगारू का स्टार्टिंग का स्पीड पता नहीं है, लेकिन फाइनल वेलोसिटी जो फाइनल स्पीड होगा जीरो होने के बाद वो वापस नीचे आएगा, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो। स्टार्टिंग की वेलोसिटी पता नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी पूछा है। फॉर्मूला है v² इज इक्वल टू u² प्लस 2s। अगर क्वेश्चन में अपने को a और s दिया है और v दिया है, u निकालना है, तो ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। v फाइनल वेलोसिटी जीरो है, u मालूम नहीं है, 2 पता है, a -9.8 और s 2.5। माइनस इसके लिए लिया क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो वापस बोल रहा हूँ, v इज इक्वल टू u0², u मालूम नहीं है, 2 इंटू a -9.8 और s 2.5 लिखा हुआ है। नेगेटिव साइन इज यूज्ड एज एक्सेलरेशन इज अ डायरेक्शन अपोजिट टू द वेलोसिटी। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, कैसे आया आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमने सेम टू सेम कॉपी किया। जब हम u² प्लस 2 इंटू 9.8 करेंगे, 2 इंटू 9.8 करेंगे तो आंसर आएगा 19.6 इंटू 2.5, राइट। माइनस है तो इसका आंसर भी किस में रहेगा? माइनस में रहेगा, करेक्ट। अब इसको सॉल्व करेंगे, u², इन दोनों को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आंसर आएगा 48.70, करेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ, -48.70 को हम लोग डायरेक्टली u² -49 भी लिख सकते हैं, राइट। 48.70 मतलब 49 को u² इधर -49 को इधर ले लिया तो 49 इज इक्वल टू u², करेक्ट। स्क्वायर को इधर लिया तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा। 49 इज इक्वल टू u, तो u का आंसर कितना आएगा? 7 मीटर पर सेकेंड। समझिएगा कैसे किया? तो वो वापस रिपीट करो, u² प्लस 2 इंटू -9.8 इंटू 2.5, u², इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -19.6 आता है इंटू 2.5, 19.6 इंटू 2.5 किया तो 48.70 आता है। 48.70 8 पॉइंट के बाद 5 के ऊपर है तो 49 ले सकते हैं। u² इज इक्वल टू 49, माइनस 49 को इस साइड है तो प्लस 49 हुआ। u इज इक्वल टू v² को इस साइड है तो स्क्वायर रूट हो गया, तो u इज इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड। समझ गया ये क्वेश्चन? दिस विल बी द थर्ड क्वेश्चन। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द सॉल्यूशन, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन ऑल्सो। नाउ कम टू द फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ, मोटर बोट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक मोटर बोट स्टार्ट होता है, रेस्ट मतलब स्टार्ट, मतलब पहले रुका हुआ था फिर स्टार्ट होता है। इफ़ इट अटेन द वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड्स, मतलब अपने को फाइनल वेलोसिटी दे दी है, टाइम भी दे दिया है। फाइनल वेलोसिटी भी पता है, टाइम भी पता है। अपने को निकालना है एक्सेलरेशन एंड कितना डिस्टेंस कंप्लीट किया वो, राइट। अपने को अभी देखो इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो है, क्योंकि इस रेस से स्टार्ट करा, मतलब रुका हुआ था, रुकने के बाद स्टार्ट किया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो, मतलब अपने को u भी मालूम पड़ गया। वेलोसिटी कितना है? फाइनल वेलोसिटी कितना है? 15 मीटर पर सेकेंड, और टाइम भी 5 सेकेंड्स दिया है। अपने को पूछा एक्सेलरेशन, क्या पूछा अपने को?
देखो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी 15 मीटर, टाइम है 5 सेकंड्स, एसेलरेशन पूछा है। अभी एसेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस वी माइनस यू अपॉन टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी कितना है 15, इनिशियल वेलोसिटी 0 डिवाइड बाय 5, मतलब एसेलरेशन कितना है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज दिस क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्टेंस कितना कंप्लीट किया उसने, राइट? तो डिस्टेंस के लिए मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी पहले वाले में यूज़ किया था, सेकेंड वाले क्वेश्चन में एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसमें से एस पता नहीं है, राइट? तो पहला क्वेश्चन समझ में ए वन पड़ा ना, 15 माइनस जीरो डिवाइड बाई 5, 15 माइनस जीरो मतलब कितना 15, और 15 को 5 से डिवाइड कर कितना आता है आंसर 3। अब सेकंड क्वेश्चन के लिए डिस्टेंस कितना कंप्लीट किया वो निकालना है। तो डिस्टेंस के लिए एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू कितना है 0, टी कितना है 5, 1/2 ऐसे लिखा, ए अपना आंसर आया था 3, तो 3 लिखा, एंड टी 5 सेकेंड से 5 का स्क्वायर, तो 0 प्लस अभी इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आता है 37.5। कैसे आता है एक बार देख लेते हैं। देखो 5 0 0, तो 0 लिखने की जरूरत, नंबर ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। 1/2 इंटू 3 इंटू 25 हो जाएगा, 3 इंटू 25, 3 इंटू 25 कितना होता है 75, 75 वन सा 75 डिवाइड बाय 2, 75 को 2 से डिवाइड कर 37.5 मीटर आता है। इज दिस क्लियर? नाउ कम टू द सॉल्यूशन ऑफ द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में पहला इनिशियल वेलोसिटी, मतलब क्वेश्चन है मोटर बाइक स्टार्ट, मोटर जो है रेस से स्टार्ट हो, रेस मतलब स्टार्टिंग में 1 था और उसने फाइनल वेलोसिटी जो 15 मीटर पर सेकेंड का ऑब्टेन किया 5 सेकेंड्स में। एसेलरेशन पूछा, डिस्टेंस पूछा। एसेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन टी, मतलब स्टार्टिंग फाइनल वेलोसिटी 15 है, स्टार्टिंग में वो 0 था, 15 माइनस 0 डिवाइड बाई 5, 15 माइनस 0 15 होता है, 5 डिवाइड बाई 5 3। बाद में s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से हम लोगों ने s निकाल लिया। इज दिस क्लियर? नाउ देन प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज सेकंड क्वेश्चन, एंड a screenshot of third question, fourth question. If any doubt is there, please ask. I'm always ready to help you. Thank you. Have a great day.